प्यारे दोस्तों, आज हम हरियाणा के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि अभी करंट में ही हमारे आए हैं। तो ये हमारा जो सेशन है ये हरियाणा एचसीएस के लिए, हरियाणा एस्टेट के लिए, हरियाणा सीईटी के लिए और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम सिंपल ब्लैक बोर्ड पे ही प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अब की बार हरियाणा दिवस जो मनाया गया है वो कौन सा हरियाणा दिवस मनाया गया है। तो हम सभी को पता है कि 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा का पहला हरियाणा दिवस मनाया गया था। तो अब की बार 2021 है। तो 2021 को हमारा कौन सा 1 नवंबर 2021 को हमारा कौन सा हरियाणा दिवस मनाया गया है। तो 56वां हरियाणा दिवस मनाया गया है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि हरियाणा में किस चीनी मिल में रिफाइंड शुगर तैयार की जाती है। तो जो रोहतक चीनी मिल है, वो रोहतक में जो चीनी मिल है वहाँ पे हरियाणा में रिफाइंड शुगर तैयार की जाती है। अगला हमारा तीसरा, राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता हरियाणा में कहाँ आयोजित की गई है। तो इसका उत्तर है सोनीपत में। सोनीपत ज़िले के अंदर हरियाणा के राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चौथा प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 2021 के सर्वश्रेष्ठ, ये देश के हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में से हरियाणा के कौन से थाने को शामिल किया गया है। तो ये है भट्टू को, जो भट्टू कला गाँव है वहाँ का पुलिस थाना है भट्टू कला है। ये तहसील है फतेहाबाद ज़िले में। वहाँ पे जो पुलिस थाना है उसे भारत के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में से एक थाना चुना गया है। तो चलिए अगला प्रश्न अगला हमारा प्रश्न है कि हार्ट्रॉन के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है और अंत्योदय परिवार योजना के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये है श्री मनदीप बराड़। श्री मनदीप बराड़ IAS अधिकारी हैं। ये IAS अधिकारी हैं। इन्हें हार्ट्रॉन के निदेशक नियुक्त किया गया है और अंत्योदय परिवार योजना के निदेशक भी नियुक्त किया गया। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक किसने चुना गया है। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी के जो निदेशक है वो चुना गया डॉक्टर दिनेश शास्त्री को। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ये स्थान जो हुआ है ये 100 से कम शहरी निकाय कैटेगरी में प्राप्त हुआ है। 100 से कम शहरी निकाय, इस कैटेगरी के अंदर हरियाणा को ये स्थान प्राप्त हुआ है। और झारखंड इसमें पहले स्थान पे है। झारखंड पहले स्थान पे है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है 35वीं स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है। तो ये पंचकुला के अंदर आयोजित की गई है और इसके अंदर प्रथम स्थान करनाल को मिला है। प्रथम स्थान करनाल को मिला है। करनाल जिले ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। अगला प्रश्न है श्री गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो श्री गुरु गोविंद सिंह युद्ध कला संग्रहालय जो है वह कपाल मोचन में बनाया जाएगा। कपाल मोचन में। और ये कपाल मोचन कहाँ है। यमुनानगर ज़िले में है। यमुनानगर ज़िले में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला कौशल विश्वविद्यालय, इसका नाम है श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थापित किया गया है। पलवल ज़िले के अंदर स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर घर दस्तक योजना किसके लिए चलाई जा रही है। तो ये योजना चलाई जा रही है कोविड टीकाकरण के लिए। कोविड टीकाकरण के लिए। तो अगला हमारा प्रश्न है जागृति यात्रा किसके लिए चलाई गई है। तो ये जागृति यात्रा चलाई गई है महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए।
महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए। सशक्तिकरण के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस जागृति यात्रा की थीम है जागरूक नारी शक्ति हमारी। अगला हमारा प्रश्न है एमडी यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? तो इनके कुलपति है डॉक्टर राजवीर। डॉक्टर राजवीर। और श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं श्री राज नेहरू। श्री राज नेहरू। हरियाणा में अब तक कितने लोगों को कोविड का टीकाकरण लग चुका है? तो 89% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। 89% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है और 43% को दूसरी डोज दी जा चुकी है। वैसे ये आंकड़ा कम है, इनको जो पहले वाले हैं इनको ये दूसरी डोज भी लगवा लेनी चाहिए। और अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगला प्रश्न है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये सोनीपत ज़िले में स्थापित किया जा रहा है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सोनीपत ज़िले के अंदर स्थापित किया जा रहा है और इसके अंदर 8 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है। 8 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हरियाणा राज्य बागवानी मिशन के निदेशक कौन हैं? तो इसके निदेशक हैं श्री हरदीप सिंह। श्री हरदीप सिंह हरियाणा राज्य बागवानी मिशन के निदेशक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा में राजस्व रिकॉर्ड रूम कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो हरियाणा के 22 जिला मुख्यालयों में, 22 जिला मुख्यालयों में तथा 2 राज्य मुख्यालयों में। राज्य मुख्यालयों में राजस्व रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हरसेक के द्वारा, हरसेक क्या है? हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की GIS लैब है, वो कहाँ कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये लैब हरियाणा के 11 जिलों में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? 11 जिलों में स्थापित की गई हैं और इनका सैटेलाइट के माध्यम से संकलित होगा डाटा। सभी विभागों से संबंधित डाटा एक ही जगह पर इसमें उपलब्ध हो जाएगा इन लैब के द्वारा। ये जो GIS लैब है तो ये कहाँ कहाँ पे है? ये अम्बाला में है, कुरुक्षेत्र में है, करनाल में है, यमुनानगर में है, पानीपत में है, सोनीपत में है, रेवाड़ी में है, नूह में है, भिवानी में है, फतेहाबाद में है और पलवल में है। इन 11 ज़िलों के अंदर ये लैब स्थापित की गई है। तो इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न होगा आज के सेशन का। तो चलिए देखते हैं। महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के कुलपति। तो ये महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी कहाँ है? करनाल के अंदर है बागवानी यूनिवर्सिटी और इसके कुलपति हैं श्री समर सिंह। श्री समर सिंह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये आपका चैनल है GS बाई ईश्वर सर, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह के अच्छे और फ़ायदेमंद जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। और इसी के साथ आपको एक अभ्यास का प्रश्न देता हूँ, उत्तर इसका कमेंट में बताना। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी है, उनके कुलपति कौन है? ये जो लुवास यूनिवर्सिटी हमारी हिसार के अंदर स्थित है, इस यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है और इससे आपकी तैयारी भी होगी। और अगर आप कहीं पे सर्च भी करोगे गूगल वगैरह पे तो भी आपके मस्तिष्क का विकास होगा। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रयास अच्छे लगे होंगे और ये जो वीडियो हैं
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो और उन्हें भी अच्छी और जो ऑथेंटिक जानकारी है वो प्राप्त हो। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।